सेहत से जुड़े मामलात आपके सामने रखते हैं। इस साल नाजरीन सर्दी सिर्फ ठंड ही नहीं ला रही बल्कि एक नया खामोश मगर ख़तरनाक दुश्मन भी साथ ले आई है। एक ऐसा फ्लू जो पहले वाले किसी भी नज़ला ज़ुकाम से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है। इसका नाम है H3N2 वायरस। दुनिया भर में माहिरीन ये खबरदार करें कि फ़्लू सीज़न मामूली नहीं बल्कि H3N2 वायरस का तब्दील शुदा वेरिएंट कई बड़े आज़मों में तेज़ी से हमला आवर हो रहा है। जापान और बरतानिया से शुरू होने वाले केसेस की बढ़ती हुई लहर अब आलमी सूरत इख्तियार कर चुकी है। ख़ास तौर पे एल्डरली यानी बुज़ुर्ग और कमज़ोर मुदाफ़त रखने वाले अफराद सबसे ज़्यादा इसके निशाने पर हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वायरस में 7 बड़ी म्यूटेशंस देखी गई हैं और यही बदला हुआ चेहरा इससे पहले भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना रहा है। और मौजूदा वैक्सीन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं देती मगर कुछ ना होना बिल्कुल ना होने से बेहतर है। इसी हवाले से इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब को हमने आज इनवाइट किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये कहेगा कि पाकिस्तान में भी ये फ्लू आ चुका है या पाकिस्तान में भी ख़तरात हैं, और साथ साथ ये कहेगा कि इसकी शिद्दत की अगर हम बात करें तो ये आम फ्लू से कितनी मुख्तलिफ है या कितनी ज़्यादा है? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। ये एक नई किस्म तो ज़रूर है, लेकिन H3N2 जो हमारा वायरस है इससे हम हर साल इससे सामना करते हैं, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन हुई है जिसे क्लेड के कहा जा रहा है और इसकी वजह से ये ज़्यादा विरुलेंट हो गया है और इसके जो अलामात शदीद हो जाती हैं, बुज़ुर्गों में मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से ये ख़तरनाक है कि ये ज़्यादा डेंजरस है बुज़ुर्गों के लिए और ऐसे वो लोग जिनके अंदर किसी वजह से भी जिस्म में मुदाफ़त की कमी है। तो बाकी अलामात इसकी तकरीबन वही हैं जो आम फ्लू की होती हैं, उसमें आज सच कोई फ़र्क नहीं। जो आपका सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान में आ चुका है, मेरे नज़र से खबर तो नहीं अभी तक गुजरी, लेकिन जब कोई भी वायरस तेज़ी से बाकी मुल्कों में फैल रहा हो तो फिर दिनों की बात होती है जब वो वायरस आपके मुल्क में आ जाता है, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता। तो इस वजह से अगर अभी तक नहीं आया या हमने उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि ये भी है कि हम आ गया हो और हमने उसे डिटेक्ट नहीं किया, ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ ये मुख्तलिफ बड़े आज़मों में फैल रहा है, चंद दिनों तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ये डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे कोविड था, बड़ा मोहलिक सा था, डेडली वायरस था। व्हाट अबाउट दिस वायरस? ये क्या डेडली वायरस है या ये इसकी जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं? जी देखिए, हर साल आपको पता है फ्लू का सीज़न आता है और फ्लू के अंदर मुख्तलिफ वायरसेस हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस ए हैं और इनकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ आती हैं और हर साल किसी साल कोई वायरस प्रीडोमिनेट कर रहा होता है, किसी साल कोई दूसरा कर रहा होता है। इसी वजह से फ्लू की जो वैक्सीन होती है वो हर साल नहीं बनती है और वो बेस करती है जो ताज़ा तरीन इनकी वेरिएंट्स आए हों या इनके जो भी वायरस सर्कुलेशन में हो उसके अगेंस्ट बनती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो इस तरह से ये नया नहीं है, लेकिन कोविड के साथ हम इसको कंपेयर शायद कर सके, क्योंकि हमारे जिस्मों ने कुछ ना कुछ H3N2 का सामना किया हुआ है पिछले सालों में। और 22-23 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो उन्होंने कंपैरिजन किया था इसके मोहलक होने का, उसमें ये देखा था कि बुजुर्गों के अंदर उस साल तकरीबन 16,000 अमवात हुई थी, जबकि उससे पहले साल जब H3N2 नहीं था तो उस वक्त वो 8,000 डेथ्स थी। सो ये हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये दूसरे जो फ्लू वायरसेस हैं उनसे दुगना मोहलक है, लेकिन कोविड के साथ शायद कंपैरिजन सही होगा, क्योंकि कोविड टोटली एक नया वायरस था, हमारे जिस्मों में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, हमारे पास कोई वैक्सीन्स नहीं थी, तो वो एक डिफरेंट सूरत। और आम वैक्सीन इसके लिए काम करेगी या आप समझते हैं कि ये एक डिफरेंट वेरिएंट है तो वो काम नहीं करेगी? साथ ही साथ जो एल्डरली हैं हमारे और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनके लिए प्रिवेंशंस क्या बताएंगे आप? जी देखिए, ये जो वैक्सीन होती है, जो फ्लू वैक्सीन होती है, ये हर साल नई कंपोजिशन के साथ आती है और कोशिश यही की जाती है कि जो पिछले साल में क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस बहुत आते हैं या वेरिएंट्स इनके बहुत बनते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, तो हर साल एक किस्म की नई वैक्सीन तैयार होती है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये जो करंट वैक्सीन है इसमें कि इस क्लेड के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन H3N2 के खिलाफ उसके खिलाफ मुदाफ़त मौजूद है। तो जो साइंसदान इस एरिया को देखते हैं उनका ये ख्याल है
कि बेशक उस 100% आपको प्रोटेक्शन ना दे, लेकिन सीरियस बीमारी के साथ, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से आपको ये वैक्सीन, जो करंट वैक्सीन है, ये बचा सकती है। तो बुजुर्ग लोगों के लिए ये है कि वो, अगर आप 65 साल से ऊपर के हैं तो रिकमेंडेड है कि आप फ्लू की हर साल वैक्सीन करवा लिया करें। दूसरा ये है कि अपनी खुद एहतियात करें। अगर किसी आपके जानने वालों को जुकाम वगैरह आपको फील हो रहा है तो उनसे मिलने में एहतियात करें। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें उन अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों से जिनको किसी किस्म का भी जुकाम लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट एहतियातें उन्होंने इस हवाले से बताई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।